Today our topic is rules for formation of images by convex lens. देखिए, अब तक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, किस तरीके से हमारी स्पीड वैरी करती है जब मीडियम चेंज होता है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे मीडियम्स के रेशो में लाइट की स्पीड से डिसाइड होता है। फिर हमने ये पढ़ा कि ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देन वी कम टू स्फेरिकल लेंसेज। लेंसेज हमने देखा क्या होता है, उसके पैरामीटर्स क्या हैं। नाउ वी विल कम टू हाउ द इमेजेस आर फॉर्म्ड। और जैसे कि मिरर के केस से हम जानते हैं, जब हमने मिरर में इमेजेस फॉर्मेशन की बात की थी तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि मिरर में आपको क्या चाहिए, टू रिफ्लेक्टेड रेज होनी चाहिए। टू रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी दो रिफ्रैक्टेड रे होनी चाहिए आपकी, जब वो एक दूसरे को कट करेंगी किसी एक पॉइंट पे, तो उससे डिसाइड होगा कि कहाँ पर और कैसी इमेज हमारी बनने वाली है। तो शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव, दोनों के लिए इकट्ठी बात कर लेंगे क्योंकि रेज का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। द पोजिशंस ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाई कॉन्वेक्स लेंस कैन बी फाउंड बाई कंसिडरिंग टू ऑफ द फॉलोइंग रेज एज एक्सप्लेन्ड बिलो। मीन्स हम यहाँ पे तीन रेज और उन रेज के रिफ्रैक्शन के बाद क्या पाथ होगा, उन तीन में से कोई दो रिफ्रैक्टेड रे हमारी एक जगह कट करेंगी और वहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए, फर्स्ट, अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है आपके पास, जिस पे आपका ऑप्टिकल सेंटर है, दोनों फोकस हैं और जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर्स रहते हैं वो है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर हमारे पास लाइट की ऐसी कोई रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऑब्जेक्ट से आ रही है और आने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए जाके लेंस पे स्ट्राइक करती है, तो वो हमारी रे मिरर से रिफ्रैक्शन के बाद हमारी कहाँ से जाएगी, फोकस से। जैसे ये रे यहाँ से ऐसे गई और फिर कहाँ से पास हो रही है, ये फोकस से। ये बात है कॉन्वेक्स लेंस के केस में। अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करते हैं तो ये पैरेलल आ रही है लाइट रे हमारे पास, लेकिन ये क्या है, ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये ऐसे डाइवर्ज होगी हमारी इधर की तरफ। तो क्या होगा, जब हम इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं, ऐसे ऐसे पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये हमें ऐसा लगेगा कि शायद ये पीछे एक्सटेंड करने पे फोकस से आ रही है। तो ये हो गया हमारे पास, ये हमें याद रखना है। सेकंड, अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। लेंस के प्रिंसिपल फोकस से हमारी क्या हो रही है, पास होती है। अगर वो जब ऑब्जेक्ट से आ रही है तब, लेंस पे पहुंचने से पहले, देन व्हाट विल हैपन, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इससे पहले वाले केस में हमने क्या देखा था कि अगर लाइट रे पैरेलल आ रही थी तो वो हमारे ये वाले फोकस से पास हो जाती थी, F2 वाले से। अब लाइट रे जब ऑब्जेक्ट से आ रही है तभी प्रिंसिपल फोकस जो है हमारे पास, प्रिंसिपल फोकस 2 वहाँ से आ रही है। ये जो आपके पास F1 है, प्रिंसिपल फोकस 1 यहाँ से आ रही है जब आपके पास, तो क्या हो रहा है, यहाँ से पास होने के बाद रिफ्रैक्शन हुआ तो पैरेलल हो गई। यानी अगर लेंस के ऊपर पैरेलल ही आती है तो प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी, और अगर प्रिंसिपल फोकस से आ रही है और उसके बाद लेंस से रिफ्रैक्ट हो रही है तो पैरेलल हो जाएगी। दैट्स इट। ऐसी कॉनकेव में ये ऐसे आ रही थी लाइट रे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद फोकस पे पहुंच जाएगी, बट बीच में क्या होता है, डाइवर्ज हो जाता है और डाइवर्ज होके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है हमारे पास लाइट रे। थर्ड, a ray of light passing through optical center O of the lens goes straight without suffering any deviation as shown in figure। चाहे आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है चाहे आपके पास कॉनकेव लेंस है, दोनों ही लेंसेज में जब लाइट रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो एज इट इज निकल जाएगी विदाउट बीइंग डाइवर्स। इसके अंदर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कोई डाइवर्स नहीं होगी, कोई कॉन्वर्स नहीं होगी, सीधा निकल जाएगी।
सो दीज आर द 3 रूल्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड। जब भी आप लेंस से इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये तीनों केसेस आपको याद होने चाहिए, बिकॉज इन्हीं की हेल्प से आप अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखकर ये चेक करेंगे कि इमेज कहाँ कहाँ पर बनने वाली है और उनकी नेचर क्या होगी।